एंकर पर्सन तजियाकार फरवा वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। क्या कहेंगी, जिस तरीके से पहले भी एक सवाल किया जा रहा था कि अदालतों के अंदर जो है वो जो सुस्त रवि है वो नुकसान पहुंचाती है, इतना गंभीर मामला होना और जो फौजी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाना, फिर जो प्राइवेट जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचाना, और बुलवाई जो है वो खुलेआम वीडियोस जो अपलोड कर रहे थे। लेकिन एक लंबा अरसा होना, 2 साल तकरीबन गुजर गए और फैसले आज सुनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे प्रॉब्लम नहीं है कि अदालती निज़ाम ने ये कर दिया और 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी। मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट इससे इशू है कि हमने टाइमिंग को बड़ा मद्देनज़र रखा है। आप ये देखें कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब को भी सज़ा होनी चाहिए थी, बल्कि वो शायद वेट कर रहे थे कि मेरा ये फैसला क्लियर हो जाए, और उन्होंने काफ़ी अरसा खामोशी से भी गुजारा, इसीलिए ही है कि वो नज़र में ज़्यादा ना आए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये फैसला देखें या आप इससे पहले वाला फैसला देखें, जिस तरीके से मलिक अहमद बच्चड़ को, जो कि पंजाब के ऑपोजिशन लीडर थे, उनको 10 साल की सजा सुना के नाअहल किया गया, और जिस तरीके से हमने उससे पहले की नाअहलियां देखी हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 9 मई बिल्कुल एक सच्चा वाकया है। इस पे सजा होनी चाहिए थी, मगर वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे कानून में गुंजाइश है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कि आप सबको बराबरी की निगाह पे, और जो जो जिसने किया है उसके हिसाब से सजा देंगे, बजाय इसके कि आपने एक तायुन कर लिया एक ब्रैकेट का कि 10 साल है, तो जी इनको 10 साल के लिए अंदर कर दें। अब 10 साल से होना ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वो टीयर है, जो 2014 में चला था, और जो अभी इस वक्त अंदर है, और अब तो सजाएं भी हो गई, उमर अयूब को हो गई, जो कि अपोजिशन लीडर थे। आपको याद होगा कि उमर अयूब ने अभी कुछ दिन पहले मेरा ख्याल से पेशगी, इसके फैसले के मद्देनजर रखते हुए ही, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा था, और वो लेटर जो है उस पे चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो नोटिस भी लिया था, और उन्होंने मुलाकात का भी कहा था। तो अब वो मुलाकात पता नहीं ये नहीं होती, फिल वक्त तो होती नजर नहीं आती है। और उन्होंने जब कहा था कि आप इस्लामाबाद आए उमर अयूब साहब को तो मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, उनके लेटर में क्या था कि उन्होंने कहा कि हमें कानून से प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें द प्रोसीजर ऑफ जस्टिस है उससे प्रॉब्लम है। अब ये भी हम कह सकते हैं कि इन तमाम तर जो लोगों को सजाएं हुई हैं ये नाहक हुई हैं, मगर सिर्फ इसमें कहने का मकसद ये है कि हर शख्स को सजा उसके कैटेगराइज्ड, जो उसने नुकसान पहुंचाया है, या जो उन्होंने शहदा की बेहुरमती की, या उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस होते हैं ना, तो उस हिसाब से मिलनी चाहिए थी। अब हम देख रहे हैं कि किसी को 3 की मिल गई है, किसी को 7 की मिल ठीक गई, है, लेकिन ठीक मोस्ट है। ऑफ फरवा फरवा द साथ ही रहिएगा।